क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे ही आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, धन, शांति, समृद्धि, वैसे ही वह चीज अचानक आपसे दूर चली जाती है। अचानक जीवन की परिस्थितियां हमें ऐसे गहरे खाई में धकेल देती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें रोक रही हो। और फिर आप सोचते हैं, क्या ये केवल संयोग है? क्या ये केवल जीवन की सामान्य प्रक्रिया है, या इसके पीछे कोई गहरी वजह छुपी है? कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन में सब कुछ सिर्फ पैसा, दौलत, आराम और सुविधा बनकर रह गया है। सुबह उठो, ड्यूटी पर जाओ, शाम को वापस आओ, खाना खाओ, कुछ देर मोबाइल या टीवी देखो और सो जाओ, और यही दिनचर्या रोज दोहराई जाती है। यही जीवन है? क्या यह हमारी असली जिंदगी है? और फिर जब यह ख्याल आता है तो अनायास हम ठहर जाते हैं। मन में सवाल उठता है, क्या इस जीवन से कोई सार्थकता है अगर हम परमात्मा को समझ नहीं सकते, अगर हम अपने अंदर की वास्तविक ऊर्जा और चेतना को महसूस नहीं कर सकते? फिर कभी कभी ये इच्छा जागती है, मैं भी रोज ध्यान करूंगा, मैं भी अपने भीतर की शक्ति को पहचानूंगा। और हम कोशिश करते हैं, फिर भी जीवन में अचानक कुछ बाधाएं आ जाती हैं। हमारी कठोर परिस्थितियां हमें रोक देती हैं। हम चाहते हैं कि आगे बढ़ें, लेकिन कोई अदृश्य बल हमें रोक रहा हो। क्या यह केवल संयोग है, या इसके पीछे कोई गहरा कारण छुपा है? असल में जीवन में कोई भी घटना बिना वजह नहीं होती। हर छोटी छोटी चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और यह कारण हमेशा सरल नहीं होता। यह केवल बाहर की दुनिया की परिस्थिति नहीं है, यह हमारी ही चेतना और अवचेतन की गहराइयों से जुड़ा होता है। सोचो, अगर जीवन का यह अनुभव केवल सामान्य कार्य होता तो हर कोई इसे इतनी गहराई से क्यों महसूस करता? क्यों कुछ लोग इस महसूस को इतनी तीव्रता से अनुभव करते हैं कि उन्हें लगता है, मैं अपने जीवन की पकड़ खो रहा हूं, मैं एक मशीन बनकर रह गया हूं? यह सिर्फ मन की कमजोरी नहीं है, यह किसी प्रोग्राम या पैटर्न का संकेत है। यह हमारे दिमाग और प्रकृति के बीच गहरे संबंध का इशारा है। हमारा अवचेतन, हमारी गहरी मानसिकता, वह सब कुछ उसी तरह बनाए रखना चाहता है जिस तरह यह अब तक रहा है। वह हमें बार बार वही जीवन परिस्थितियां देता है, सभी कठिनाइयां, सभी बाधाएं, सभी संघर्ष, ताकि हम अपने अंदर की थकान, दुख, तनाव और दबाव महसूस करें। यह हमारी चेतना को भीतर की गहराइयों तक ले जाता है। और जब हम ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो बाहर की दुनिया में जो बाधाएं आती हैं वह केवल सतह पर दिखती हैं। लेकिन यही तो असली कहानी नहीं है। असली कहानी तो कहीं और है। यह हमारी चेतना और अवचेतना के बीच की बातचीत है। यह हमारे भीतर छिपी हुई ऊर्जा और शक्ति की पहचान कराने का एक तरीका है। यह हमारी सोच, हमारी इच्छा और हमारी वास्तविक चेतना को आजमाता है। इसलिए जीवन हमें बार बार वही परिस्थितियां देता है ताकि हम ठहरें, देखें और भीतर की ओर झांकें। और यह प्रक्रिया कभी आसान नहीं होती। यह हम अंदर छक जोड़ती है, हमारे आराम क्षेत्र को तोड़ती है, हमारी रोजमर्रा की आदतों को चुनौती देती है। लेकिन यही कारण है कि जब हम किसी दिन अचानक गहरी शांति या ध्यान का अनुभव करते हैं तो वह अनुभव सतही नहीं होता। वह अनुभव हमारी चेतना की गहराइयों से आता है। यह हमें बताता है कि जीवन सिर्फ बाहरी सफलता या दौलत का खेल नहीं है। यह हमारे भीतर की शक्ति और चेतना को पहचानने का अवसर है। तो अगली बार जब आपको लगे कि जीवन आपको रोक रहा है, याद रखो, यह केवल रोक नहीं है। यह जीवन का तरीका है आपको भीतर की ओर देखने का। यह जीवन का तरीका है आपको उस गहरी चेतना और शक्ति से जोड़ने का जो हमेशा आपके भीतर मौजूद है, बस आपको उसे महसूस करने की देर है। तो अब सवाल यह उठता है, अगर जीवन हमें बार बार वही परिस्थितियां देता है, वही संघर्ष, वही थकान, वही दर्द, तो इसका उद्देश्य क्या है? क्या यह केवल हमें परीक्षण में डालने के लिए है, या फिर यह हमें हमारी असली शक्ति और चेतना का एहसास कराने के लिए है? देखो, अक्सर हम बाहरी दुनिया में ही खुशियां ढूंढने लगते हैं। हमें लगता है जितना पैसा, जितनी दौलत, उतनी खुशी। लेकिन जब हम उस दौलत को पा लेते हैं तो हमें महसूस होता है यह केवल क्षणिक है। यह हमें भीतर की खालीपन से नहीं जोड़ता। यही वह कारण है कि जैसे ही हम किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं वह हमें छूट जाती है। यह जीवन का तरीका है हमें यह समझाने का कि असली शक्ति और शांति हमारी बाहरी दुनिया में नहीं है, यह हमारे भीतर है। और यही कारण है कि जब हम ध्यान करते हैं तो यह इतना कठिन लगता है। हमारी ही चेतना और अवचेतना जैसे विरोध कर रही हो। हर बाधा, हर कठिनाई, हर अंदर की बेचैनी, ये सभी हमें हमारे वास्तविक स्वरूप की ओर खींचती हैं। यह सिर्फ सतही अनुभव नहीं है, यह गहरा संकेत है कि हमारी चेतना बदलने की जरूरत है। सोचो, यदि यह सब केवल मन की कमजोरी होती तो क्या इतने लोग इसे इतनी तीव्रता से अनुभव करते?
क्या हर कोई ध्यान या आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया में इतना संघर्ष करता? नहीं, यह उन लोगों के लिए है जो भीतर से तैयार हैं, जो अपनी असली चेतना को पहचानना चाहते हैं। और वही संघर्ष, वही कठिनाई, वही बाधाएं असल में हमारी ही चेतना का एक हिस्सा है, जो हमें हमारी असली शक्ति तक पहुंचने से रोक रही होती हैं। अब बात आती है, हम क्यों बार बार वही गलती करते हैं? वही जीवन की परिस्थितियां क्यों दोहराई जाती हैं? इसका कारण यह है कि हमारा अवचेतन हमारी वर्तमान आदतों और विश्वासों को बनाए रखना चाहता है। यह कहता है, ठीक है, यही जीवन है, यही सुरक्षित है, यही परिचित है। और यही कारण है कि हमारी रोजमर्रा की थकान, तनाव और दबाव कभी दूर नहीं होते। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो यही जीवन हमें भीतर की ओर देखने का अवसर देता है। यही जीवन हमें हमारी असली चेतना की ओर खींचता है। यह हमें बताता है, यह बाहरी संघर्ष केवल सतही है, असली खेल भीतर चल रहा है। असली शक्ति तुम्हारे भीतर है और तुम्हें इसे पहचानना है। तो अगली बार जब जीवन आपको रोकने लगे, जब परिस्थितियां आपको कठिनाई में डालें, जब आप महसूस करें कि सब कुछ असंभव है, तब समझो यह रुकावट नहीं है, यह एक संकेत है। यह तुम्हारे भीतर की चेतना की पुकार है। यह तुम्हें भीतर झांकने के लिए, अपने असली स्वरूप और शक्ति को पहचानने के लिए लुभा रही है। और यही कारण है कि ध्यान करना इतना कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो केवल सतह पर ही नहीं रहते, हम अपनी चेतना की गहराइयों में उतरते हैं। हम अपनी छिपी हुई शक्तियों, अपनी असली इच्छाओं और अपने भीतर के डर का सामना करते हैं। और यही प्रक्रिया है जो हमें भीतर से बदलती है, जो हमें जीवन की असली समझ देती है और जो हमें हमारी असली शक्ति से जोड़ती है। अब सोचो, क्या जीवन बस बाहर की घटनाओं का खेल है, या यह तुम्हारे भीतर की चेतना और शक्ति को जगाने का तरीका है? और क्या यह संघर्ष, यह थकान, यह रुकावट केवल सतही है, या यह तुम्हें भीतर की ओर खींचने वाला दरवाजा है? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। यही वह जगह है जहां तुम्हारा जीवन तुम्हारे भीतर की शक्ति और चेतना से टकराता है। और यही वह क्षण है जहां तुम अपने असली स्वरूप से जुड़ सकते हो। और अब बात आती है उस अवचेतन के प्रोग्राम की। हाँ, वही प्रोग्राम जो वर्षों से तुम्हारे भीतर छुपा हुआ है। वही प्रोग्राम जो बार बार तुम्हें उसी पुराने पैटर्न में बांधता है, वही गोलमोल जीवन की दुविधा में फंसाता है। यही कारण है कि तुम्हारे रास्ते में बार बार बाधाएं आती हैं। यही कारण है कि तुम सोचते हो, क्यों सब कुछ मेरे खिलाफ है? क्यों मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाता? असल में यह तुम्हें रोकने के लिए नहीं है, यह तुम्हें आजमाने के लिए है। यह तुम्हें उसी कैद में रखने वाला प्रोग्राम है जिसे समाज, परिवार और तुम्हारा खुद का अवचेतन वर्षों से चला रहा है। यही प्रोग्राम तुम्हें उसी रूटीन में फंसाए रखता है। सुबह उठो, काम पर जाओ, शाम को घर आओ, थोड़ी मौज मस्ती, फिर सो जाओ, और इसी में जीवन गुजर जाए। यही 99% लोग करते हैं। यही अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी बिताते हैं, कैद में यह जाने कि उनके भीतर असली शक्ति कहां छिपी हुई है। लेकिन अगर तुम सच में उस प्रोग्राम को तोड़ना चाहते हो, तो जीवन तुम्हें बार बार वही परिस्थितियां देगा। वह तुम्हें उसी पुराने विचारों, पुराने भय, पुराने आदतों के सामने रखेगा। यह केवल सतही संघर्ष नहीं है, यह भीतर का संघर्ष है। यह तुम्हारे अंदर की चेतना और अवचेतन का टकराव है। और यही टकराव तुम्हें असली जीवन की ओर खींचता है। हर बार जब तुम सोचते हो कि अब मैं आगे बढ़ूंगा और परिस्थितियां तुम्हें रोक देती हैं, यह केवल प्रोग्राम का असर है। यह प्रोग्राम कहता है, यह सुरक्षित है, वही रहो जो तुम अब हो, वही दोहराओ जो तुम अब तक कर रहे हो, बदलाव मत करो। यही कारण है कि लोग बार बार वही गलती करते हैं। यही कारण है कि अधिकांश लोग अपने जीवन में वही दिनचर्या दोहराते हैं। लेकिन ध्यान से देखो, हर बार जब यह प्रोग्राम तुम्हें रोकता है, यह तुम्हें डराता है, यह तुम्हें असफलता का अनुभव कराता है, तुम्हें असली शक्ति की याद दिलाता है, यह तुम्हें बताता है कि तुम बदल सकते हो, यह तुम्हारे भीतर की चेतना को झकझोरता है ताकि तुम खुद उस प्रोग्राम की जंजीरों को पहचान सको। याद रखो, यह आसान नहीं होगा, यह हमेशा आसान नहीं होता। तुम्हें बार बार वही परिस्थितियां मिलेंगी जो तुम्हें पुरानी आदतों में फंसाए रखेंगी, लेकिन यही वह रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की असली शक्ति तक ले जाता है। यही वह तरीका है जिससे तुम्हारा अवचेतन खुद तुम्हें चुनौती देता है, ताकि जब तुम अंततः उस प्रोग्राम को तोड़ो तो यह स्थायी रूप से टूट जाए। और यही असली खेल है, यही असली जीवन है।
वही 99% लोग जो फंसे रहते हैं उन्हें ये कभी समझ नहीं आता। और वही 1% लोग जो सच में अपनी चेतना से जुड़ जाते हैं वही असली आजादी और शक्ति का अनुभव करते हैं। इसलिए अगली बार जब जीवन तुम्हें रोकने लगे, जब स्थितियां तुम्हें पुराने प्रोग्राम में फंसाने की कोशिश करें, तब समझो ये तुम्हारे लिए एक संकेत है। ये तुम्हें चेतावनी नहीं बल्कि अवसर दे रहा है। अवसर तुम्हारे भीतर की असली शक्ति को पहचानने का और उस प्रोग्राम को तोड़ने का। अवचेतन का ये प्रोग्राम तुम्हें बार बार तोड़ेगा, तुम्हें बार बार उसी पुराने रास्ते पर घसीटेगा। परिस्थितियां ऐसी बनाई जाएंगी कि तुम उसी घेरे में कैद रहो। वही गोलमोल सोच, वही पुराना संघर्ष, वही अधूरी ख्वाहिशें, और तुम सोचते रहो शायद यही मेरी किस्मत है। यही कारण है कि 99% लोग इस जाल में फंसे रहते हैं। वे वही जीवन जीते हैं जो उन्हें दिया गया है। सुबह उठो, काम पर जाओ, शाम को लौटो, थोड़ा आराम करो और फिर सो जाओ, और फिर अगली सुबह वही प्रक्रिया दोहराओ। यही उनका सच बन जाता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या तुम भी उसी 99% में रहना चाहते हो, या उस 1% में आना चाहते हो जो सच में अपने अवचेतन प्रोग्राम को तोड़कर अपनी असली शक्ति को पहचानता है? यह आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही तुम उस प्रोग्राम को तोड़ने की कोशिश करते हो, जीवन तुम्हारे सामने और भी बड़ी दीवारें खड़ी करता है। कभी अचानक समस्याएं आती हैं, कभी रिश्तों में टूटन, कभी आर्थिक संकट, कभी स्वास्थ्य की परीक्षा, और हर बार लगता है जैसे दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई हो। लेकिन असलियत यह है कि यह सब तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए है। यह सब तुम्हारे भीतर के उस प्रोग्राम की परीक्षा है। यह तुम्हें परख रहा है, क्या तुम वाकई बदलाव चाहते हो? क्या तुम सच में अपनी चेतना की गहराइयों तक जाने को तैयार हो? सोचो जरा, अगर ये इतना आसान होता तो क्या हर कोई ध्यान और साधना के रास्ते पर चलकर अपनी चेतना को जागृत नहीं कर लेता? लेकिन सच्चाई यह है कि केवल वही 1% लोग सफल होते हैं जो बार बार गिरकर भी उठते हैं, बार बार टूटकर भी फिर से बनते हैं, और हर परिस्थिति को अपने भीतर की शक्ति पहचानने का साधन बना लेते हैं। तो याद रखो, जब जीवन तुम्हें तोड़े, यह हार नहीं है। यह तुम्हारा अवचेतन तुम्हें रोक नहीं रहा, बल्कि तुम्हें चुनौती दे रहा है। यह तुम्हें बार बार खींचकर उसी घेरे में डालता है ताकि तुम एक दिन उस घेरे को पहचान सको और पूरी ताकत से बाहर निकल सको। और जब तुम सच में बाहर निकलते हो तो वही क्षण तुम्हारी असली आजादी का क्षण होता है, वही तुम्हारी चेतना का असली जन्म होता है। तो अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम भी उसी 99% की भीड़ में रहोगे जो जीवन भर उसी प्रोग्राम में कैद रहकर गोल गोल घूमते रहते हैं, या फिर हिम्मत करके उस 1% में कदम रखोगे जो अपनी चेतना की जंजीरें तोड़कर असली आजादी का अनुभव करता है? याद रखो, जीवन हर बार तुम्हें तोड़ेगा, पर हर टूटन के पीछे छुपा है एक नया जन्म, और वह जन्म तुम्हें भी मिल सकता है अगर तुम ठहरकर भीतर की आवाज सुन सको।